भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने यहां पहुंचकर संविधान और मौजूदा राजनीतिक हालात पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से ध्यान हटाकर धर्म के नाम पर माहौल गर्म करने में लगी है। डॉक्टर पटेल ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे मताधिकार और संविधान की मूल भावना पर हमला बताया और दोहराया कि वह स्वयं एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी। उनके अनुसार इस प्रक्रिया के जरिए गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तबकों के मतदाताओं के नाम सूचियों से काटे जाने का खतरा बढ़ गया है, जो लोकतंत्र को कमजोर करेगा। देखिए, हम सबके संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस का एक कार्यक्रम हमने जनपद सुल्तानपुर में पार्टी बैनर अपना दल के अंतर्गत आयोजित किया है और जिसकी मूल उद्देश्य सिर्फ इतना था, समाज के बीच में लोगों पहुंच करके हमें लोगों को बताना भी है और उनसे सवाल भी पूछना है कि बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारियां कहाँ तक निहित है। क्योंकि बाबा साहब जो संविधान हमको दे गए, उससे सर्व समाज को एक राजनीतिक बराबरी की ताकत तो मिली, लेकिन अगर सामाजिक आर्थिक ताकत बराबरी की नहीं होती है और समानता यहाँ पर स्थापित नहीं होती है, तो ये संविधान मात्र कागजों का पुलिंदा बन के रह जाएगा। और ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान में निहित समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता का जो भाव है, उस सबको स्थापित करने के लिए हमारा और आपका प्रयास जारी रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में देखिए, इस देश की जो सरकार है वर्तमान में, उन्होंने उन तमाम मुद्दों से जिससे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दुरुस्त होती है, जैसे रोजगार है, जैसे शिक्षा है, जैसे फसलों का वाजिब दाम है, जैसे आपकी सुरक्षा है, जैसे महिलाओं की शिक्षा और उनका स्वतंत्रता होनी चाहिए, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को किनारे रखते हुए इस देश में अगर किसी विषय को ज्वलंत मुद्दा बनाया है तो वो बनाया है धर्म को, और धर्म की ही चाशनी में लपेट करके वो तमाम लोकतांत्रिक विषयों को धरातल से उठने ही नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए आज इस प्रकार की चीजें कि मंदिर कहाँ बनेगा, झंडा कहाँ लगेगा, मस्जिद कहाँ बनेगी, कहाँ की तोड़ी जाएगी, ये तमाम बिंदुएं जो है हर जुबान पे चर्चा पे हैं। जबकि विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, हम सबकी दवाई, ये महत्वपूर्ण विषय है जिनको हमें पुरजोरी से उठाना चाहिए। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, एसआईआर कहने को तो इस देश की एक स्वायत्त बॉडी इकाई करा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ सरकार की मंशा और षड्यंत्र में एक पार्टी मात्र है। और इस पात्रता अपात्रता के खेल में जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी हैं, उनकी इस लोकतांत्रिक ताकत को छीनने का और लोकतंत्र के पर्व में चुनाव में भाग ना ले पाए, ऐसा षड्यंत्र मात्र है। एसआईआर पर आपने भी बोला, मैं एसआईआर फॉर्म क्यों भरूं? इस पर आपने बोला था। क्योंकि मैं सरकार के इस फैसले को और चुनाव आयोग के माध्यम से इस कदम को वेरीफाइड नहीं मानती। मेरा ये मानना है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जब से मैं 18 साल की उम्र को क्रॉस किया, मैं अपनी लोकतांत्रिक ताकत को सरकार बनाने या बिगाड़ने के नाम पर इस्तेमाल करती आई हूँ और आज एक जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे खुद के फॉर्म में भी इसी चुनाव आयोग ने मुझे पात्रता का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो अब मुझे दोबारा उसी पात्रता को चैलेंज क्यों करना है और कोई सरकार कैसे कर सकती है? पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर बन रही संरचना और उससे जुड़ी सियासत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ओर से धर्म आधारित मुद्दों को उछालकर जनता को असली सवालों से भटकाया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि जब बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की बदहाली जैसे संकट सामने हो, तब राजनीतिक विमर्श का केंद्र मस्जिद और मंदिर नहीं, बल्कि आम आदमी की परेशानियां होनी चाहिए। विधायक ने स्पष्ट आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता और बुनियादी अधिकारों की बात करने की बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने मांग की कि एसआईआर जैसी विवादित प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार हो और नीतियों का फोकस उन वर्गों पर रखा जाए जिनके लिए संविधान ने विशेष सुरक्षा और प्रतिनिधित्व की गारंटी दी है।